चलिए अब आपको सुनाते हैं भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में चल रहे आचार्य श्री महाश्रमण के अमृत प्रवचन। तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्षवाणी है खामेमि सव्व जीवे सव्ये जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मध्यन केन। यह श्लोक क्षमा का सागर है। इस श्लोक की भावनात्मकता से जितनी बूंदें पी जा सके मानो अमृत की बूंदें हैं। श्लोक तो वैसे शब्द समूह है, परंतु शब्दों के भीतर जो अर्थात्मा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। शब्द तो मानो शरीर है, उसके भाव उनकी आत्मा होती है। इस श्लोक की भाव आत्मा या भावात्मकता बहुत गरिमापूर्ण है, मानो एक सागर है क्षमा का, कि मैं सब जीवों को क्षमा देता हूं और सब जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। यह क्षमा का मानो आदान प्रदान है या क्षमा की भावना है। सबके साथ, सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री है, किसी के भी साथ मेरा वैर भाव नहीं है। यह श्लोक यदा कदा स्वाधीत हो जाए और भावों के साथ स्वाधीत हो जाए, एक क्षमा की चेतना को पुष्टि प्राप्त हो सकती है। हमने अष्टांगिक पर्यूषण पर्वाधिराज महापर्व की आराधना की। 7 दिन एक सहयोगी के रूप में या पृष्ठभूमि के रूप में, और कल का जो हमारा दिन बीता
वह संवत्सरी महापर्व के रूप में था और वह इस अष्टांगिक पर्युषण महापर्व का शिखर दिवस था और हमने उसको आध्यात्मिक रूप में मनाने का प्रयास किया। यह संवत्सरी महापर्व एक क्षमा से जुड़ा हुआ है, तपस्या से भी जुड़ा हुआ है, साधना से जुड़ा हुआ है। और जैसे कई वार्षिक महोत्सव आते हैं, किसी संस्था का भी अपना वार्षिक दिन हो सकता है और भी वार्षिक फंक्शन कार्यक्रम हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी परंपरा में यह अध्यात्म की दृष्टि से वार्षिक महोत्सव का मानो दिन होता है। और ऐसा महोत्सव है संवत्सरी का, इसमें खान पान आमोद प्रमोद वो नहीं, अध्यात्म की साधना, तपह साधना, प्रवचन श्रवण पौषध आदि के रूप में जो होता है। तो यह हमारा आध्यात्मिक वार्षिक महोत्सव का मानो, मैं तो इसे भूलने हो तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिवस अध्यात्म की दृष्टि से हमारी परंपरा में मानता हूं। तो वह हमने कल मनाया। हमारा अष्टांगिक आराधना का क्रम संपन्न हो गया। अब यह जो अभी का समारोह है, ऐसे खमत खामना का है, वैसे मैं एक तरीके से एक तरह इसको अष्टांगिक महापर्व का समापन समारोह मान रहा हूं। यह हमारा समापन समारोह, कंक्लूडिंग फंक्शन रूप में, यानी इसके साथ हम इस अष्टांगिक पर्युषण महापर्व की संपन्नता कर सकते हैं। क्षमा का पर्व, क्षमा महान धर्म है और सशक्त होने पर भी क्षमा रख लेना बड़ी बात है। कमजोर है, वापिस कुछ बोल नहीं सकता, इतनी शक्ति नहीं है कि वापिस कुछ कह सके, प्रतिकार कर सके, वो मजबूरी में नहीं बोलता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। शक्ति संपन्न है, वापिस कह सकता है, प्रतिकार कर सकता है, फिर भी क्षमा का भाव, सहिष्णुता, समता भाव, यह बड़ा महान धर्म होता है। हम लोग इंसान हैं और हम साधु चारित्रात्माएं भी अभी 13वें गुणस्थान वाले नहीं हैं, 12वें गुणस्थान वाले भी नहीं। मान्यता के अनुसार 7वें गुणस्थान तक तो फिर भी गति हो जाए, या 6ठे 7वें गुणस्थान वाले व्यवहार में हैं। गृहस्थ तो और भी हमसे भी नीचे 5म गुणस्थान आदि में भी हो सकते हैं। यानी हम वीतराग नहीं हैं और व्यवहार की दुनिया में जीते हैं। आपस में बोलना, बतलाना, कार्य का सहयोग करना, लेना, कार्य का निर्देश देना आदि आदि हमारे व्यवहार सामूहिक जीवन में चलते हैं। भले गृहस्थों का समाज हो, भले चारित्रात्माओं समनियों का समुदाय हो, हमारा व्यवहार चलता है। व्यवहार चलता है तो कहीं कोई कहने में, एक व्यवहार में कोई अप्रियता का प्रसंग भी आ सकता है। यह क्षमा का पर्व एक महास्नान का मानव पर्व, महास्नान, अच्छी तरह स्नान हो जाए। बरस भर में कहीं कोई क्षमा की गंदगी लगी हो तो आज इस क्षमा की साबुन और जल से वो गंदगी दूर हो जाए, यानी क्षमा पर्व पर दूर हो जाए, यह वांछनीय है। व्यवहार जगत ऐसा है कि वाणी का भी उपयोग प्रायः करना होता है। वाणी में कभी तेजी आ जाए, कुछ कटुता आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है। सावधानी रहे भी वाणी में अनावश्यक कठोरता, कटुता न आए। फिर भी सदमस्त है, आ सकती है कटुता आ जाए, तो फिर उसका प्रक्षालन हो जाए। यह क्षमा का पर्व वैसे पक्षी आदि के दिन भी एक विशेषतया प्रक्षालन के समय
होते हैं। और वैसे जब हुआ तभी जल्दी से जल्दी अपना प्रक्षालन कर ले, बहुत अच्छी बात हो जाती है। क्षमा के बारे में बताया गया। वैसे तो क्षमा मूल भाव से होना चाहिए क्षमा का प्रयोग। कुछ प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में भी होने से एक दूसरे को लगे अब हमारी बात संपन्न हो गई है, एक दूसरे को आश्वासन भी मिल सके। क्योंकि निश्चय नहीं कि क्षमा की बात थोड़ी ऊंची है, निश्चय नहीं होना ही चाहिए, साथ में थोड़ा एक व्यावहारिक रूप में भी अपेक्षानुसार कर लेते हैं तो व्यावहारिक रूप में भी क्षमा का प्रयोग हो जाता है। मेरा भी काम पड़ता रहता है चारित्रात्माओं से, समन श्रेणी से, श्रावक श्राविकाओं से और अन्य लोगों से भी मिलने का, बात करने का, कभी लिखित में कुछ बताने का, करने का, कभी उत्तर देने का, यूं विभिन्न रूपों में मेरा व्यवहार भी होता है, औरों का भी होता है, मेरा भी होता है। मेरा अपने ढंग का, औरों का अपने ढंग का व्यवहार हो सकता है। तो मैं भी चाहता हूं मेरा भावात्मक रूप में तो क्षमा का प्रयोग हो ही जाए, हुआ भी होगा या होना ही चाहिए, और व्यावहारिक रूप में भी करके एक, ताकि दूसरों को भी एक प्रेरणा भी मिल सके और खुद का भी एक निश्चय और व्यवहार दोनों रूपों में वो क्षमा का प्रयोग हो सके। तो मेरा काम पड़ता है, हमारे साध्वी प्रमुखा जी विराजे हुए हैं, आप विराजो विराजो विराजो, आप विराजो विराजो। तो साध्वी प्रमुखा जी चूंकि हमारे धर्म संघ में 550 से ज्यादा साध्वियां हैं वर्तमान में, और उन साधिक 550 साध्वियों में सर्वोच्च स्थान पर आसीन हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी हैं, जो आज करीब 50 वर्षों से इस साध्वी प्रमुखा के स्थान को मानो शोभायमान बना रहे हैं और स्वयं भी शोभायमान हो रहे हैं उस पद, उस स्थान से। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय भी मैंने आपको देखा, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय भी देखा, आज भी अब भी देख रहा हूं। 50 वर्षों से लगभग से यह साध्वी प्रमुखा के स्थान पर आप आसीन हैं। और साध्वी प्रमुखा का तो आचार्यों से संपर्क भी यदा कदा होता ही रहता है अनेक प्रसंगों में। और साध्वी समुदाय इतना बड़ा है तो साध्वी समुदाय के संदर्भ में भी व्यवस्थागत विषय को लेकर और भी हमारे सिद्धांत निर्णय जो संघीय दृष्टि से गोष्ठियां भी होती है, उनमें भी साध्वी प्रमुखा जी की उपस्थिति का भी अपना महत्व होता है। और गुरुकुलवास में आप विराजती हैं तो दिन प्राय लगभग दिन में कम से कम एक बार प्राय मान लो अनेक बार भी आप पधारती भी रहती हैं हमारे पास। तो हमारी कभी गोष्ठी चलती है, कभी व्यवस्था संबंधी बात हो जाती है, कभी कोई हमारा वाचन ग्रंथ वाचन का क्रम भी चलता है, ऐसे अनेक उपक्रम चलते हैं। और तो साध्वी प्रमुखा जी से अनेक संदर्भों में बात करने का और कुछ निर्णय बताने का या हमारा चिंतन मंथन होने का काम पड़ता है। तो आपने तो 3 पीढ़ियों की 3 पीढ़ियों के समय में संघ की सेवा का अवसर प्राप्त किया है और वर्तमान में 3री पीढ़ी के समय में आप अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा मुझे लगा आचार्यों को साध्वी प्रमुखा का भी एक अच्छा सहयोग अपेक्षित भी कई बार हो जाता है और मिलता भी रहता है, जैसा मैंने अनुभव लगभग रूपेण संभवतः किया ही है। और तो मेरा भी काम पड़ता रहता है साध्वी प्रमुखा जी से बात कम करें न करें, ऐसे ही आप कभी विराज जाएं तो वो संपर्क होता रहता है। और आप अब 9वें दशक में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी सक्रियता, स्वास्थ्य की अनुकूलता वो लंबे काल तक
बनी रहे और जिस रूप में आप सेवा देती रही हैं वो सेवा देने की आपकी स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता भी बनी रहे। और अभी भी आप भाषण भी करती हैं, प्रवचन भी दे देती हैं, इधर साहित्य का काम भी आपका है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का तेरा पंथ का इतिहास के अंतर्गत भी काम आपको सौंपा गया, गुरुदेव का जीवन वृत्त हमारे सामने आए। तो ऐसे अनेक कार्यों से आप जुड़ी हुई हैं, तो हमारा काम पड़ता रहता है। तो मैं साध्वी प्रमुखा जी से संवत्सरी के संदर्भ में कोई हमारी ओर से कोई व्यवहार में असाधना हो गई हो, आपकी कोई अप्रियता आ गई हो, कोई निर्णय करने में, अब निर्णय ऐसा होता है कि भाई कई बार मन के अनुकूल निर्णय मिले, कभी अनुकूल नहीं भी, तो साध्वी प्रमुखा तो आचार्यों के जो फिर निर्णय इंगित है वो उनको स्वीकार करना उनका एक प्रकार से सामान्य रूप में कर्तव्य भी होता है, सुझाव चिंतन मंथन होता है, प्राय वो उसको फिर अंतिम निर्णय को स्वीकार करना कर्तव्य भी बन जाता है। तो ऐसे निर्णय देने में, बात में और में कोई आपकी असाधना हो गई हो, कोई अप्रिय, कोई कठोर शब्दों का कोई निकलना हो गया हो, तो किसी रूप में व्यवहार में कोई असाधना होगी, मैं आपसे बारंबार संवत्सरी संबंधी खमत कामना करता हूँ, आपके प्रति मंगल कामना करता हूँ, आपकी अच्छी साधना चले, अच्छी सेवा देती रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहे, यह मेरी मंगल कामना है। विराज के प्रमाद विराज जो गई। आचार्यवर तो क्षमा के महासागर है, करुणा के आकर है और उपशम के जीवंत प्रतीक है। आचार्यवर की ओर से किसी भी साधु साध्वी को या मुझे कुछ ऐसा कोई प्रतिकूल व्यवहार ऐसा कभी प्रतीत ही नहीं होता, लेकिन हमारी ओर से पता नहीं कितनी और गुरुदेव की आसाधना हो जाती है। इतना बड़ा साध्वी समाज है, तो साध्वियों की ओर से अनुकूल प्रतिकूल उचित अनुचित प्रार्थनाएं आती रहती हैं, मांगे आती रहती है। गुरुदेव किस प्रकार शांति से उन सब को सुनते हैं, समाधान देते हैं, तो हमारी ओर से आसाधना का प्रसंग ज्यादा आता है। तो गुरुदेव आप महान है, आपकी महत्ता ही हमारे लिए प्रेरक है। और आप कृपा कर यह न फरमाए कि गुरुदेव की ओर से किसी की आसाधना होती है, आसाधना तो हम करते हैं। गुरुदेव महान है, हमें क्षमा कराएं, पूरे साधु समाज को, साधु समाज को सबको क्षमा कराएं और हमें क्षमा का दान दिलाएं और यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे में भी करुणा का, आत्मपन्य भाव का, उपसम भाव का विकास होता रहे। साध्वी प्रमुखा जी अनेक बार पधार जाती हैं और मैंने तो कहा था कि आप अब वंदना करने के लिए विराजे कर दो, खड़े खड़े श्रम मत करो, आप बोले आप पधारती है, खड़ी रहती है, तो मैंने कहा खड़े रहने का आप क्यों साधना हो जाती है। गुरुदेव पधार जाते हैं, मैं इतनी जल्दी नहीं चल सकती, गुरुदेव कितनी दूर पधार जाते हैं, जब कभी भी मिलना होता है गुरुदेव पधार जाते हैं। और भी गुरुदेव कितनी बार बद्धांजलि हो जाते हैं। तो ये सब तो मुझे कैसा ही लगता है कि मेरे सिर पर भार बढ़ रहा है एकदम से इन सब चीजों का। मतलब आप भले अब वंदना कराओ ना, तो आप हो गई, आप विराजे थोड़ा होगी, हो सकती है वरना आप खड़े खड़े रहने का भले अब श्रम आप हम श्रम नहीं भी पड़े, पधारे कुर्सी पर विराज गए बस, मतलब ठीक है, सामान्य थोड़ा विराजे थोड़ा हो गया, बाकी खड़े खड़े कोई हमें वंदना करने का वो श्रम भले नहीं भी करें आप, कोई बात नहीं। तो आप बार बार अनेक बार पधारती भी हैं, पधारना भी आपका इतनी दूर, भले ऐसे दूरी ज्यादा नहीं हो कभी हो, पर फिर भी आपका पधारना भी होता है, तो वो कम से कम आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब अच्छा रहे। हमारे धर्म संघ में जो वर्तमान में जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें साध्वी समुदाय में सर्वोच्च और प्रथम जो दायित्व का स्थान, वहां पर तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी विराजमान हैं।
हम दूसरे नंबर पर मुख्य नियोजिका जी का स्थान हमने बना रखा है साध्वी समुदाय में। तो मुख्य नियोजिका जी भी साहित्य ने आगम कार्य की दृष्टि से भी कई बार वो हमारे पास विराजती हैं और आगम हमारा संपादन, अनुवाद, टिप्पण आदि का काम चलता है। और ऐसे हमारे व्यवस्था तंत्र से भी आप संबद्ध हैं। तो यदा कदा आगम कार्य में भी कभी कभी कोई ऐसे बात करने का, बताने का, और भी कोई कभी बात चल जाए, कोई साहित्य के काम में और कोई व्यवस्था के कभी मीटिंग में, गोष्ठी में, तो मुख्य नियोजिका जी से भी जो बोलने का, व्यवहार का काम पड़ा है। तो कोई हमारी ओर से अप्रिय शब्द या व्यवहार का प्रयोग जाने अनजाने कहीं हो गया हो तो मुख्य नियोजिका जी से भी मैं संवत्सरी संबंधी बारंबार क्षमत कामना करता हूं। अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा कार्य आगे बढ़ता रहे, अच्छी साधना चलती रहे। हमारे इस व्यवस्था क्रम में साध्वी समुदाय में अब तीसरे नंबर पर साध्वी वरिया संबुद्ध यशा का स्थान है। और साध्वी वरिया भी हमारे व्यवस्था तंत्र से भी जुड़ी हुई है। समन श्रेणी की और ये मुमुक्षु भाइयों की आध्यात्मिक या देख रेख और कुछ व्यवस्था संबंधी जो काम, उससे भी चारित्रात्माओं में ये साध्वी वरिया जुड़ी हुई हैं। तो इस संदर्भ में भी कभी कभी बात होती रहती है यदा कदा। और भी मेरे साहित्य के कार्य से भी श्रुत लेखन करने में भी सहयोग यानी काम करती रहती है। और भी सेवा में और में उपासना में भी समय लगता है। तो काफी व्यवहार यानी वो उपासना में भले बैठी रहे, चाहे श्रुत लेखन हो और भी सेवा का काम आदि आदि है। तो बात कभी कभी कोई बोलने का भी, मान लो कोई बोलने में कोई कठोर कोई निर्देश, इंगित, निर्णय दिया हो, कोई व्यवहार में कोई अप्रिय कोई व्यवहार हमारा लगा हो, तो मैं साध्वी वरिया से भी संवत्सरी संबंधी बारंबार क्षमत कामना करता हूं। अच्छा विकास होता रहे, अच्छा साधना, अच्छा सेवा का भाव पुष्ट रहे, अच्छा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे, मंगल कामना। हमारे साध्वी समुदाय जो गुरुकुलवास में हैं, गुरुकुलवास में दो तरह के इस बार, एक तो मूल जो प्राय साथ रहने वाले, एक इस बार जो सिंगाड़े भी कई या कई ऐसे स्फुट रूप में साधियां न्यारा से आकर के यहाँ गुरुकुलवास में रह रही हैं। दोनों प्रकार के हमारे इस बार साधियां हैं। तो गुरुकुलवास की साधियों से तो पूरे बरस भर की मोट, हालांकि इस बार हमारा बिहार यात्रा में कई बार साध्वी प्रमुखा जी तो अलग ज्यादा रहे शेष काल में, साथ में शेष काल में कम रहे, अलग ज्यादा यात्रा या प्रवास में रहे। कुछ साधियां हमारे साथ भी बहुलांश तैयार रही हैं। नारायण की साधियों से भी मिलना हुआ है। तो साधियों से बाकी हमारा काम भले किसी से पड़े, किसी से नहीं भी पड़े, किसी से तो बोलने का भी काम कोई विशेष पड़े ही नहीं या नहीं पड़े, अनेक रूप हैं। तो फिर भी साध्वी समुदाय के लिए भी हमारे निर्णय, हमारे निर्देश, इंगित आदि दिए जाते हैं और उनकी अपनी आवश्यकताएं, अपेक्षाएं भी होती हैं। तो कोई स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी और कोई सिंगाड़े में सहयोग संबंधी आदि आदि उनकी अपनी अपेक्षाएं हो सकती हैं। और वैसे साधियों की अपेक्षाओं जो गुरुकुलवास में आई हुई होती हैं, उनका ज्यादा माध्यम हमारा साध्वी प्रमुखा जी रहती हैं। गुरुकुलवास में साधियों की अपेक्षा एक और कुछ मुख्य माध्यम हमारा साध्वी प्रमुख अपेक्षाएं साधियों की है। तो साध्वी प्रमुखा जी के साधियों से भी सीधी बात हमारे पास आ सकती है। तो हमारा फिर जो निर्णय दिया जाए या और भी व्यवहार में कोई मेरी ओर से अप्रिय व्यवहार वाणी में या अन्य व्यवहार में हो गया हो, तो मैं अभी गुरुकुलवास में स्थित सभी साधियों से बारंबार संवत्सरी संबंधी क्षमत कामना करता हूं। सभी साधियां अच्छा काम करती रहें, सेवा करती रहें, खूब विकास करते रहें, धर्म संघ की सेवा करते रहें, शासन की सुषमा को फैलाती रहें, मंगल कामना। हमारे बहिर्विहार में भी बहुत साधियां, यहाँ तो थोड़ी है, अधिक हिस्सा तो बहिर्विहार में है साधियों का। जगह जगह हमारी साधियां चतुर्मास कर रही हैं।
तो उनको भी कभी कोई निर्देश या उनकी ओर से बात आने पर उसका उत्तर या कोई संघ की व्यवस्था संबंधी निर्देश आदि को जो भी उनसे व्यवहार होता है, तो दूर से भी हमारा संपर्क कई बार हो जाता है। वैसे दूर है तो भी आदमी निकट हो सकता है, दूरस्थ हो भी समीपस्थ है, दूरस्थ भी समीपस्थ हो सकता है। और आजकल तो ये मीडिया ऐसा माध्यम है कि दूर बैठे भी कोई हमें दूर से भी देख लेते हैं, माध्यम से दूर से सुन भी लेते होंगे, तो यूं भी संपर्क हो सकता है। तो किसी रूप में जो बहिर्बिहार में वर्तमान में स्थित साध्वी समुदाय है, कोई वृद्ध, कोई कम अवस्था का, जो भी साधियां, सबसे मैं संवत्सरी संबंधी यहां बैठे बैठे बारंबार खमत कामना करता हूं। हमारे समण श्रेणी है, समणियां हैं, तो समणियां यहां भी हैं और यहां से ज्यादा बाहर हैं। तो समणियों से वैसा मेरा साध्वी वरिया ज्यादा माध्यम बनती है। समणियों के संदर्भ में कोई निर्णय लेना हो, बताना हो, मुख्य मेरा माध्यम इस अरसे में कई वर्षों से ये वरिया बनती है। तो कभी, और वैसे मुझे भी कभी दूर से ही कभी संदेश निर्देश देना हो जाता है। तो किसी भी रूप में हमारे निर्देश, संदेश आदि में या व्यवहार में कोई समणियों को कोई हमारा निर्देश, आदेश, व्यवहार अप्रिय लग गया हो, यहां वाली समणियों को और बाहर में स्थित समणियों को, तो मैं सभी समणियों से भी बारंबार संवत्सरी संबंधी खमत कामना करता हूं। मुमुक्षु बाइयां है, कोई यहां से बाहर भी कोई हो, तो मुमुक्षु बाइयों से भी काम तो ऐसे कम पड़ता है, फिर भी कोई व्यवहार में किसी रूप में कोई अप्रियता का अनुभव हुआ हो, तो मुमुक्षु भाइयों से भी हमारा बारंबार संवत्सरी संबंधी, मुमुक्षु भाई भी है, बहुत अल्प है, पर भाई भी एक दीक्षार्थी है हमारा, वो भी मुमुक्षु दीक्षार्थी है। तो इन सभी से हमारा यह संवत्सरी संबंधी खमत कामना। हमारे श्राविका समाज है, जो विराट श्राविका समाज है, यहाँ तो थोड़ा है, बाकी बाहर देश विदेश में कहां कहां श्राविकाएं होंगी, जो सेवा भी करने वाली अपने ढंग से सेवा करती हैं, गोचरी, पानी आदि आदि में, और भी उपासना आदि आदि, साधियों की ज्यादा उपासना आदि आदि रूप में वो करती हैं, रास्ते की सेवा भी करती हैं। तो श्राविकाओं से भी हमारे किसी भी व्यवहार से, भले उनसे बोलना विशेष हो न हो, किसी निर्णय से, किसी रूप में, किसी व्यवहार से हमारी ओर से कोई अप्रिय लगा हो, कोई कटु व्यवहार लगा हो, तो मैं सभी श्राविकाओं से भी बारंबार संवत्सरी संबंधी खमत कामना करता हूं।